माय चैनल शिवानी सचवान। तो आज मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ कहीं, वो मैं आपको बताऊँगी। तो बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा कि आज हम कहीं जा रहे हैं तो मैं उसका व्लॉग शूट करूँगी पूरा, और मैं आपको दिखाऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं या कभी वहां गए हैं, तो मजनू का टीला का नाम आपके कानों में जरूर पड़ा होगा। इस नाम को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ये जगह मजनुओं का अड्डा हो या इसका कोई पुराना संबंध मजनू से हो, लेकिन असल में इस जगह का इतिहास कुछ और ही है। There is also a Gurdwara named after Majnu Katila. It is believed that when Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikhism, visited this place, Majnu served him with great devotion and reverence. Impressed by Majnu's service, Guru Nanak Dev Ji decided to stay here for a while longer. The local people say that Guru Nanak Dev Ji himself named this place Majnu Katila. Later, around 1783, Sikh military leader Bagal Singh Dhaliwal built the Majnu Katila Gurdwara here in honor of Guru Nanak Dev Ji. ये है मजनू का टीला। मजनू का टीला का नाम एक सूफी संत मजनू के नाम पर पड़ा है, जो अपनी स्पिरिचुअल डिवोशन के लिए फेमस थे। कहानी कहती है कि मजनू इस हिल टॉप पर अक्सर भटकते रहते थे और अपनी भक्ति में लॉस्ट रहते थे, इसलिए इस जगह का नाम मजनू का टीला पड़ा। और हाँ, 1960s में जब तिब्बतन रिफ्यूजीज इंक्लूडिंग द दलाई लामा तिब्बत के इन्वेजन के बाद यहाँ बस गए, तो ये शांत हिल सडनली तिब्बतन कल्चर से भर गया। आज मजनू का टीला एक लाइवली एरिया है, जहाँ तिब्बतन मार्केट्स, पीसफुल मोनेस्ट्रीज और डिलीशियस तिब्बतन फूड मिलता है। ये जगह पुरानी कहानियों और मॉडर्न लाइफ का परफेक्ट ब्लेंड है, जो दिल्ली के रिच कल्चरल टेपेस्ट्री को शोकेस करता है। A small group of Tibetans began their new lives in a modest refugee camp on the banks of the Yamuna. It wasn't long before the government of India allotted them a small piece of land, which they called Samyaling, meaning Little Tibet, now known as Majnu Katila. ओके, सो वी हैव रीच्ड हियर इन कैफ़े। अब हम जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। आपने गलियाँ तो देख ही ली होंगी, बारिश हुई है तो बहुत कीचड़ कीचड़ हो रखा है। सो लेट्स गो। ये आ गया, देखो। यहाँ पर हम आ गए और अब हम जा रहे हैं 5th फ्लोर पे, क्योंकि कैफ़े ऊपर है इसलिए। तो चलिए चलते हैं। जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा रूफटॉप एरिया था वहाँ पे, जहाँ से सिग्नेचर ब्रिज का बहुत ही अच्छा व्यू मिल सकता था। लेकिन क्या था ना कि यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थी, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए तो हमने प्रेफर किया कि हम नीचे ही जाके बैठेंगे, जहाँ पर एसी ऑलरेडी लगा हुआ था। So finally this is the destination. तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये था इनका एसी वाला एरिया, जो कि नीचे था। तो हमने यहीं पे आके बैठना सही समझा, बिकॉज़ यहाँ पे एसी लगे हुए थे, तो बहुत ही अच्छा माहौल था और हल्का हल्का म्यूज़िक भी चल रहा था,
तो उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया ये मेन्यू, जिसमें से हम सेलेक्ट कर रहे थे कि हमें क्या खाना है आगे, और हम वेट भी कर रहे थे कि सिग्नेचर ब्रिज का व्यू कैसा आएगा रात होते होते। तो ये रही मैं जो सबको हेलो कर रही हूँ और सेलेक्ट कर रही हूँ अपना मेन्यू, आई मीन फूड आइटम्स फ्रॉम मेन्यू। तो हम वही डिस्कशन कर रहे थे कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो फाइनली हमने ऑर्डर करी ये 2 ड्रिंक्स, जो कि दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल थी और हाँ, पीने में भी बहुत लाजवाब। ये देखिए, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा सिग्नेचर ब्रिज, और फिर हमें फाइनली पता चलता है कि सिग्नेचर ब्रिज की लाइट्स जो हैं वो ख़राब हो रखी हैं ड्यू टू रेनी सीज़न। और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बुरा लगा और मैं उसको कुछ कह रही थी वेटर को कि हमारे लिए क्या ऑर्डर करना चाहिए नेक्स्ट। तो वही मैं पूछ रही थी, और ये थे यहाँ के डेकोर लैम्प। और ये मैंने ऑर्डर किया सैंडविच, यस दिस इज़ अ मशरूम चीज़ सैंडविच, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मे बी मेरा टेस्ट वो नहीं है, शायद आपको पसंद आए। बाकी यहाँ का सारा ही खाना बहुत अच्छा था, इंक्लूडिंग बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज़ और जो भी हमने लिया, इवन ड्रिंक्स भी। तो हम वही इंजॉय कर रहे थे। मोमोज इवन और अच्छे थे और हमने इसको काफ़ी अच्छे से इंजॉय करा, धीरे धीरे खाया, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई टेंशन नहीं कहीं जाने की। आराम से चिल होके हमने धीरे धीरे इसको इंजॉय किया। हाँ, सबसे अच्छी बात ये थी यहाँ की कि इनकी अपनी ही एक छोटी सी बेकरी शॉप थी यहाँ पे, जिसमें सारे फ्रेश बेकरी आइटम्स रखे थे। उसमें से आप कुछ भी ले सकते थे। तो हमने सारे फूड आइटम्स खाने के बाद जो भी हमारे टेबल पे सर्व हुआ था, हमने यहाँ से एक पेस्ट्री ऑर्डर करी, दैट इज़ अ चॉकलेट मड केक। उसका एक ही पीस लिया बिकॉज हमारा ऑलरेडी पेट बहुत फुल हो चुका था। तो हमने वो यहाँ पे इंजॉय किया। अभी हमने क्या ऑर्डर किया है? अभी हमने मड केक ऑर्डर किया है, ट्राई करेंगे कैसा होता है। This place is nice, guys. Little bit far from our place. बहुत दूर है यहाँ पे, approximately 30 kilometers one side. चलो मैं वैसे तो हमने एक पीस ही पेस्ट्री केक जो भी था वो उसका लिया था, पेस्ट्री जितने साइज़ का, लेकिन उनकी थोड़ी सी साइज़ बड़ी थी और वो भी मुझसे खाई नहीं जा रही थी। वही मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा गले गले तक भर चुका है और इतना टेस्टी था। लेकिन फिर हमने जैसे तैसे करके उसको फिनिश कर ही दिया, लेकिन टेस्टी बहुत था। और हाँ, यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है, एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको यहाँ जाना ही चाहिए अगर आप मजनू का टीला विज़िट कर रहे हैं।
और मेरा पेट काफ़ी भर चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही खाया। कम खाया मतलब कि थोड़ा खा नहीं पाए थे। तो मिलते हैं रास्ते में। Over the years, this area has transformed into one of the coolest spots in Delhi. Thanks to its proximity to Delhi University and Ambedkar University, Majnu Ka Tila has become a favorite hangout for students, blending the charm of Tibetan culture with the vibrant energy of youth. Exploring Majnu Ka Tila is like stepping into a vibrant world where three things stand out. First, you get to immerse yourself in the rich Tibetan culture that's alive in every corner. Second, it's a shopper's paradise with unique finds like clothes, shoes, and Tibetan knickknacks. And third, the food scene here is unbeatable. The area is dotted with Tibetan and Nepali eateries. And recently, even Korean joints have popped up, quickly becoming a hit. The food is so amazing that people from all over the city flock here just to eat. Even the humble, laughing stalls on the street have their own loyal fan base. इस इलाके में तिब्बती शरणार्थियों की एक बड़ी आबादी बसी हुई है और स्थानीय लोग इसे दिल्ली का लिटिल तिब्बत के नाम से जानते हैं। यहाँ के कई तिब्बती रेस्तरां और खाने पीने की चीज़ें बहुत मशहूर हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप तिब्बत में ही पहुँच गए हैं। हर कोना, चाहे वो चहल पहल से भरे रेस्तरां हो या पारंपरिक दुकानें, आपको तिब्बती संस्कृति का एक सच्चा अनुभव प्रदान करता है। और यह सब दिल्ली के दिल में ही होता है। As I am wrapping up my visit to the Majnu Ka Tila monastery, I hope you have enjoyed this serene glimpse into Tibetan culture right here in Delhi. From the peaceful atmosphere to the beautiful architecture, this monastery is a true gem in the heart of the city. It's a perfect spot to pause, reflect, and appreciate the rich tapestry of traditions that make up this vibrant community. Thank you for joining me on this journey through Majnu Ka Tila. As we head back home, I'm grateful for the peaceful moments and unique experiences of today. It's always amazing to discover new places and learn about different cultures. Thanks for coming along on this journey. If you have enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more videos. Share your thoughts and experience in the comments below. Until next time, keep exploring and stay curious. Bye bye. अभी हम घर पहुंच चुके हैं और जस्ट अभी पहुंचे हैं घर, और ये कम से कम हमें 1 आवर लग गया घर पहुंचने में और बस थक चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आपको ये प्लेस कैसी लगी। एंड यू शुड ऑल्सो विज़िट, आई वुड से, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेस था। हमने काफ़ी इन्जॉय किया और आज अच्छा लगा और फूड वॉज वेरी ऑसम। तो आपको ट्राई करना चाहिए आई गेस। और बाकी मैं यही कहूँगी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।